एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपके घर का बिल कैसे बनाया जा सकता है। मतलब जो आपके घर में लोड इस्तेमाल होता है उसकी पावर, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका कि आपको बिल कितना आएगा, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है और उसको कैसे हमने ठीक करना है। बुक हमारी है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें टॉपिक है बिल बनाने का तरीका। एक फार्मूला है, उससे हम यूनिट्स की तादाद और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट बिल की निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए आपके पास एक चीज है कि सबसे पहले जो आपके घर की पावर है वो कितनी है। तो वो क्या है? पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई विद टाइम इन ओवर 1000। इस फार्मूले के हिसाब से आप अपने घर में जो आपकी पावर है उसके हिसाब से जो खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कि आपके घर में लाइक है एक दो लैंप लगे हुए हैं, मोटर्स हैं, एसी है, फ्रीजर है, कुछ भी है चीज, और उसकी पावर है, वो पावर वाट्स में होती है, कुछ पावर होती है उसके ऊपर लिखी होती है नेम प्लेट की। तो देखिए फर्ज किया, मतलब एक बल्ब है और प्लस दो मोटर्स हैं और प्लस एसी है और ये फ्री, इस तरह से कुछ मतलब जितना भी लोड है आपका घर का टोटल। लैंप्स की तादाद 2 है, 4 है या 5 है, और फिर उसकी पावर, मतलब अक्सर 100 वाट का लैंप होता है। अब तो एनर्जी सेवर आ गया, 18 वाट 16 वाट जो भी है, तो मैं 100 वाट के लेता हूँ। मतलब एक लैंप है तो एक लैंप की पावर कितनी है? 100 वाट। ठीक है, ये मिल जाता है, ऊपर लिखा होता है पावर, ऊपर किसी भी चीज के जो है वो जितनी खर्च करती है उसके ऊपर लिखा होता है। या अगर ना भी पावर लिखा हो तो फिर करंट से आप पावर फाइंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और ये जो एक मोटर है ये आर्स पावर की होती है, और एक आर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 आर्स पावर किसके बराबर होता है? 740 वाट के बराबर है। तो ये 2 आवर्स पावर की है तो 740 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना होगा? 1492 ये वाट बन जाएगी। इस तरह एसी है, इसकी भी पावर होती है। तो फर्ज किया, मतलब इसकी कुछ ये 200 वाट लेता है या 1000 वाट या 2000 वाट लेता है। और इसके बाद ये फ्रिज है, इसकी भी, मतलब मैं फॉर एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ, तो इसकी भी कुछ पावर, ये पावर जो निकालना है, करंट निकालना है, ये वोल्टेज निकालना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं। तो पहले ये चीज, इसकी फर्ज की हमारे पास कितनी है? 1000 वाट। अब ये सारी जितनी भी टोटल पावर्स आई हैं आपके घर के लोड की, ये टोटल क्या पावर है, आप इस सबको क्या कर ले? जमा कर ले। ठीक है, तो जमा करने से ये 1000 वाट हो जाएगा, ये 1492, ये 2000 और ये फिर 1000, ये 3000 और 1000, ये 4000 और 1492, ये कितना आ जाएगा? 5492 वाट। 5492 वाट ये टोटल पावर है आपके घर की। अब मसला यहाँ पे एक और भी पैदा हो जाता है कि ये फ्रीजर हम कुछ देर बंद होती है, कुछ देर चलती है, ये भी बंद होता है, ये कुछ मतलब कभी ये ऑन होता है, कभी ये ऑफ, कभी ये ऑन, कभी ये, कुछ कोई चीज एक वक्त में चल रही होती है, कोई चीज एक वक्त में बंद हो जाती है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि ये सारा जो लोड है आपके घर का, ये डेली 2 घंटे चलता है।
टोटल लोड जो सारा आपके घर का है, वैसे तो अलग अलग निकाल सकते हैं इसका बिल, क्योंकि लैंप जो आप है ये 100 वाट है, 1000 वाट नहीं है, इसको अब चले 1000 वाट आप कर दें तो अब ये बनेगा 5492। तो ये लोड अलग अलग टाइम्स में होता है ना, उन सारा एक वक्त में तो नहीं ना हो रहा होता। तो अगर एक वक्त में इसका अलग निकाले, इसका बिल अलग, इसका बिल अलग, तो वो एक लंबा सारा प्रोसीजर बन जाए। हम निकालते हैं कि फर्ज किया ये सारा जो लोड है वो डेली 2 घंटे चलता है, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 आवर। डेली का मतलब होता है रोजाना, और बिल हमेशा में क्या आता है महीने के साथ। तो अब ये क्या करें कि इसको जनाब आप इस फार्मूले में करें पुट, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए पावर इन वाट, तो पावर इन वाट हमने निकाल लिए, वो कितनी है ये 92 वाट, ठीक है। और मल्टीप्लाई विद टाइम इन ऑन, वक्त किसमें घंटों में, तो वो 2 घंटे, लेकिन डेली ये चलता है, तो डेली का मतलब है मंथ, मतलब 30 दिन। अगर महीना शो किया हो तो फिर तो आपने महीने के दिन लेने, अगर महीना शो नहीं किया होगा तो फिर आपने क्या लिख देना 30 ओवर कितना आएगा ये, मतलब ये है। अब इससे हमारे पास क्या निकलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, इस फार्मूले से हमारे पास क्या निकलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे। तो ये जितने यूनिट्स आपने कैलकुलेशन कर लेनी है इस हिसाब से, मतलब 5492 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30 ओवर 1000, तो जितने यूनिट्स ये बनेंगे उसको मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। तो आपको पता है कि एक यूनिट की प्राइस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। आप जितने यूनिट बनेंगे उसकी फर्ज क्या, जो प्राइस है वो RS है, 30 है या 40 है या 15 है, उसके साथ आपने इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई। बताया कि या ये वोल्टेज, ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेशन करके कितने निकले, हाँ जी, ये 329, हाँ ये इतने निकले यूनिट्स हमारे पास 329, ये है यूनिट्स की तादाद। तो अब ये तो यूनिट्स की तादाद है, अब बिल क्या आएगा, कॉस्ट इसकी क्या आएगी। अगर हम 30 के हिसाब से लेते हैं तो इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, तो ये इज इक्वल टू 9885 ये आएगा आपको बिल, अगर आपका ये वाला लोड डेली 2 घंटे एक घर में चलता है तो इसके बाद ये होता है कि आप अलग अलग भी इसका बिल निकाल सकते हैं। ये सारा मैंने मिक्सअप कर दिया है। तो अगर फर्ज किया ये एक वक्त में ये चल रहा होता है लोड, तो ये ऑफ होता है, ये ऑफ होता है, तो ये ऑन होता है, मतलब अलग अलग वक्त में अलग अलग लोड चलता है। लेकिन ओवरऑल निकाला कि ये सारा अगर 2 घंटे चले डेली तो फिर आपका बिल इतना। तो कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, समझ आ गई है? चले जी, थैंक यू वेरी मच। और आपसे दरख्वास्त है कि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शुरू से लेकर एंड तक देखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।